मंत्री जी, आपके जैसा वफादार और बुद्धिमान इंसान पाना राजदरबार के लिए सौभाग्य की बात है। आपने हमेशा हमारे राज्य का हित सोचा है। महाराज, यह तो आपका आशीर्वाद और विश्वास है जो मुझे यह सब करने की प्रेरणा देता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी और राज्य की सेवा करता रहूं। मैंने सुना है आपने कल के व्यापार विवाद को बड़ी कुशलता से सुलझा दिया। पूरा दरबार आपकी तारीफ कर रहा है। महाराज, यह सब आपकी दी हुई शिक्षा और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैंने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी जैसा निष्ठावान लोग हमेशा हमारे साथ रहे। महाराज, आपकी छत्र छाया में रहकर राज्य की सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वैसे ही मेरे इरादों को कौन पहचाना। राजा का यह खजाना अगर मेरे पास आ जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। सोचो, इतना सारा सोना और हीरे। नजर वहाँ रखो जहाँ सबकी सोच भी ना पहुँच सके। मंत्री गहरी साजिश बनाते हुए सिपाही को अपने पास बुलाता है। सिपाही धर्मपाल, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इस खजाने का एक बड़ा हिस्सा दूंगा। तुम्हारे परिवार का भी जीवन आराम से कटेगा। सोच लो, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। लेकिन मंत्री जी, यह बात राजा तक पहुंच गई तो हमारी कोई खैर नहीं। राजा तो हमें बहुत बड़ी सजा सुनाएंगे। अरे मूर्ख, डरो मत। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। महाराज को तो कानों कान भनक नहीं पड़ने दूंगा। मंत्री जी, आप बहुत चालाक लगते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वैसे ही मेरे इरादों को कौन पहचाना। राजा के कक्ष में राजा और रानी मौजूद हैं। राजा का सिर दर्द हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मंत्री और सैनिक महल के एक कोने में खड़े होकर साजिश रच रहे हैं। हे प्रभु, ये बारिश का मौसम भी कुछ अजीब सा लग रहा है और राज्य के लोगों की शिकायतें सुन सुनकर मेरा तो सिर दर्द और फटे जा रहा है। महारानी, आप मेरा सिर मालिश कर दीजिए ताकि मुझे आराम मिल सके। महाराज, मैं अभी तेल और गर्म पानी लेकर आती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए। सुनो धर्मपाल, आज रात राजा के खजाने तक पहुंचने का यही सही समय है। राजा का ध्यान इन दिनों अपनी तबीयत पर है। कोई शक भी नहीं करेगा हम पर। वैसे भी अभी बरसात बहुत तेज हो रही है। लेकिन मंत्री जी, हमारा योजना क्या है? इस तरह मंत्री ने सैनिक धर्मपाल को अपनी योजना के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया।
अगले दिन मंत्री राजा के दरबार में जाता है और झूठा बहाना बनाकर राजा को सूचित करता है कि खजाना चोरी हो गया है। महाराज, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज कुछ बताने से पहले, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है महाराज। क्या हुआ मंत्री जी, इतनी घबराहट में क्यों हैं आप? महाराज, महाराज, आज सुबह जब मैं खजाने का निरीक्षण करने गया तो देखा कि खजाने का मुख्य द्वार खुला है और पूरा खजाना गायब है। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी, खजाना चोरी हो गया? यह कैसे संभव है? हमारे किले की सुरक्षा तो बहुत मजबूत है। क्षमा करें महाराज, लेकिन महाराज मुझे भी यही बात को लेकर डर है कि हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत होने के बावजूद भी यह कैसे संभव है। मुझे लगता है कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है, शायद कोई ऐसा जिसने किले की हर गतिविधि पर नजर रखी हो। बिल्कुल मंत्री जी, चोर चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यदि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले यहाँ किले में रहने वाले हर व्यक्ति के कक्ष की तलाशी लेंगे। महाराज, हर कक्ष की तलाशी? क्या यह आवश्यक है? हाँ मंत्री जी, जब तक हर कोने की जांच नहीं होगी तब तक हम चोर को पकड़ नहीं पाएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो तलाशी आपके कक्ष से शुरू करेंगे। महाराज, मेरे कक्ष की तलाशी? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यह उचित होगा? मंत्री जी, एक राजा का धर्म है कि सबको एक नज़र से देखे। तलाशी तो हम आपके कक्ष से ही शुरू करेंगे। सभी दरबार के प्रमुख लोग राजा और रानी के नेतृत्व में मंत्री के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में सन्नाटा और गंभीरता छाई हुई है। मंत्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं और उसके हाव भाव से डर स्पष्ट झलक रहा है। जैसे जैसे कक्ष का दरवाजा करीब आता है, मंत्री की घबराहट बढ़ती जाती है। अब क्या होगा मेरे साथ महाराज? तो मुझे बहुत बड़ी सजा सुनाएंगे। मेरी चोरी पकड़ी गई, कुछ तो सोचना होगा मुझे बचने के लिए। मंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इसकी दंड जरूर से जरूर मिलेगी। महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, क्षमा करें महाराज। मैंने अपने विवेक को धन की चमक में खो दिया था महाराज, मुझे क्षमा करें। क्षमा? क्षमा तो तुम्हें अब जेल में मिलेगी मंत्री। महाराज, महाराज, मैं केवल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इस धन के लालच में आ गया था महाराज। मैं तो बस एक बार क्या मंत्री? मंत्री, चोरी चोरी होती है, चाहे वो एक बार हो या अनेक बार। तुमने चोरी की है, इसकी दंड तुम्हें जरूर से जरूर मिलेगी। मंत्री, तुम्हारी इस चोरी के बारे में तो मुझे पिछली रात को ही पता चल चुका था, जब महारानी ने मुझे सब कुछ आकर बता दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा सिर दर्द कर रहा था और महारानी गर्म पानी लेने के लिए गई और तुम्हारी बातें सभी सुन ली थी।
मंत्री जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने तुम्हारे इरादों को पहचान लिया। एक राजा का धर्म है कि वह सबके साथ एक समान न्याय करे। ले जाओ सिपाहियों, सिपाही धर्मपाल और मंत्री इन दोनों को कैद खाना में बंद कर दो। राजा के आदेश देने पर सिपाहियों ने मंत्री और धर्मपाल को कैद खाना में बंद कर दिया। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को सही और गलत के बीच का भेद भुला देता है और अंततः उसे बर्बाद कर देता है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ विश्वासघात करना चाहिए।